अमेज़न में सोने का पहाड़। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने और सबसे खतरनाक जंगल के नीचे क्या छुपा है? एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जहां हर कदम पर मौत और रहस्य का साया होता है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। लेकिन आज हम यहां के सांपों या जानवर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस पीली धातु की जिसने इंसानों को पागल बना दिया है, सोना यानी गोल्ड। इतिहास गवाह है, अमेज़न सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, बल्कि यहां एक ऐसी तिजोरी है जिसकी चाबी पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। क्या सच में अमेज़न में जंगलों के बीच एक पूरा शहर अल डोराडो मौजूद था, या यहां सिर्फ एक वहम ही ये फैला है? और आज के आधुनिक दौर में वहां कितना सोना निकल रहा है? इस वीडियो में हम अमेज़न की गहराइयों में उतरेंगे और उस सच को बाहर लाएंगे जो सदियों से छुपा हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं सोने के शहर की खोज। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी में, जब यूरोप से आए खोजकर्ता के कानों में एक अफवाह गूंजने लगी। स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें एक ऐसे राजा के बारे में बताया जो इतना अमीर था कि वो अपने शरीर पर सोने की धूल लगाता था, फिर एक पवित्र झील में नहाकर उस सोने को बहा देता था। स्पेनिश लोगों ने इस राजा को अल डोराडो यानी कि द ग्लाइडेड वन का नाम दिया। धीरे धीरे ये कहानी एक इंसान से बदलकर एक पूरे शहर की कहानी बन गई। एक ऐसा शहर जहां सड़कें सोने की बनी थी, जहां मंदिर सोने के थे और बेशकीमती रत्न ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। इस लालच ने फ्रांसिस्को और लेना जैसे कई खोजकर्ताओं को अमेज़न के जानलेवा जंगलों में धकेल दिया। उन्होंने नदियां पार की, बीमारियों से लड़े और आदिवासियों से युद्ध किया, सिर्फ उस एक चमकती हुई धातु के लिए। हालांकि उन्हें सोने का बना हुआ शहर तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर को खोज निकाला। लेकिन क्या एल डोराडो सिर्फ एक झूठ था? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कहानी म्यूजिका लोगों की एक रस्म से जुड़ी थी, लेकिन इंसानी लालच ने इसे काल्पनिक सोने के शहर में बदल दिया। अमेज़न में सोना क्यों है? अब सवाल यह आता है कि क्या अमेज़न में सच में सोना है? जवाब है हां, और वहां भी बहुत भारी मात्रा में। भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के अनुसार अमेज़न का एक बड़ा हिस्सा गुयाना शील्ड यानी ब्राजीलियन शील्ड के ऊपर स्थित है, और यह धरती की सबसे पुरानी चट्टानों में से कुछ है। जब करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी फटे और धरती में हलचल शुरू हुई, तो पिघला हुआ सोना इन चट्टानों की दरारों में जम गया। लाखों सालों तक बारिश और नदियों ने इन चट्टानों को काटा, जिससे सोना बहकर नदियों की तलहटी और मिट्टी में मिल गया। यही कारण है कि अमेज़न नदियों में आज भी सोना मिलता है। ये कोई जादुई शहर नहीं, बल्कि प्रकृति का एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। यहाँ सोना डली के रूप में नहीं, बल्कि महीन कण के रूप में मिलता है, जिसे निकालने के लिए पूरी पूरी नदी को छानना पड़ता है। सेरा पलाडा 20वीं सदी का सबसे बड़ा गोल्ड रश। अगर आपको लगता है कि सोने की खोज सिर्फ पुराने जमाने की बात है, तो आपको 1980 के दशक के ब्राजील को देखना चाहिए। 1979 में अमेज़न में एक बच्चे को नदी के किनारे सोने का टुकड़ा मिला। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सेरा पलाडा नाम की जगह पर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक गोल्ड रश शुरू हो गया। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक पहाड़ को एक गहरे खड्डे में बदल दिया गया। लगभग 1 लाख लोग, जिन्हें ग्रिम्पेरियर्स कहा जाता था, चींटियों की तरह उस गड्ढे में रेंगते थे। उनके पास कोई मशीन नहीं थी, ये सिर्फ हाथ, फावड़े और पीठ पर मिट्टी के बोरे। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे हम किसी और ग्रह पर हैं या नर्क का कोई दृश्य देख रहे हैं। वहां कोई कानून नहीं था, सिर्फ ताकत और सोने का नियम चलता था। सेरा पेलाडा में टनों सोना निकाला गया, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि सोने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। अमेज़न गोल्ड इन 2025। आज 21वीं सदी में भी वहां सोने की खोज खत्म नहीं हुई है, बल्कि और खतरनाक हो गई है।
आज सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि जंगल के बीचों बीच अवैध खनन के बड़े धब्बे बन गए हैं। इन खनिकों को आज भी ग्रैम्पीरियर्स कहा जाता है। ये लोग जंगल के उन इलाकों में घुस रहे हैं जो सुरक्षित है या जहां आदिवासियों का घर है। पेड़ों को काटा जा रहा है और नदियों के बहाव को बदला जा रहा है। अब ये सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं, बल्कि माफियाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक बड़ा संगठित अपराध बन चुका है। सोने की बढ़ती कीमतों ने इस आग में घी का काम किया है। जितना महंगा सोना होता है, अमेज़न का सीना उतना ही ज्यादा चीरा जाता है। मर्क्यूरी की भारी मात्रा। सोने की चमक के पीछे एक बहुत ही जहरीला सच छुपा है, जिसका नाम है मर्क्यूरी यानी पारा। अमेज़न में जो सोना मिलता है वो मिट्टी के साथ मिला होता है। उस सोने को अलग करने के लिए खनिक मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। पारा सोने के कणों को अपने साथ चिपका लेता है और फिर उसे जलाकर उड़ा दिया जाता है, जिससे शुद्ध सोना बच जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए एक आपदा है। जला हुआ मर्क्यूरी हवा में घुल जाता है और बचा हुआ मर्क्यूरी नदी में बहा दिया जाता है। ये जहर मछलियों में जाता है और मछलियों के जरिए उन आदिवासियों के शरीर में जो सदियों से उस नदी पर निर्भर हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि अमेज़न के कई आदिवासी समुदायों के बालों और खून में मर्क्यूरी की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। ये सोना बनाने का तरीका धीरे धीरे वहां की पूरी पीढ़ी को बीमार कर रहा है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि सोने की इस खोज ने अनजाने में हमें इतिहास के कुछ पन्ने भी दिए हैं। सोने की तलाश में जब हम जंगल काट रहे हैं तो वैज्ञानिकों को जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां दिखीं। आधुनिक तकनीक जैसे लीडार, लेजर इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग का उपयोग करके जब जंगलों को स्कैन किया गया तो पता चला कि अमेज़न हमेशा से खाली नहीं था। वहां प्राचीन समय में बड़े बड़े शहर हुआ करते थे जो अब मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। ये शहर शायद सोने के नहीं थे, लेकिन उनका आर्किटेक्चर और समाज बहुत विकसित था। विडंबना यह है कि जिस सोने के शहर को लोग ढूंढ रहे हैं वो ना तो मिला, लेकिन एक मिट्टी का शहर जरूर मिल गया जो मानव इतिहास के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह साबित करता है कि अमेज़न का असली खजाना उसका इतिहास और उसकी जैव विविधता है। सोने की असली कीमत। तो दोस्तों, अमेज़न में सोना मिलने का इतिहास और वर्तमान में हमें क्या सीख मिलती है। सोना आज भी वहां मौजूद है। नदियां आज भी सोने के कण बहा कर लाती हैं, लेकिन उस सोने को निकालने की कीमत हम कैसे चुका रहे हैं। एक तरफ बेशकीमती जंगल है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी तरफ वो पीली धातु जिसे हम उंगलियों और गले में पहनना पसंद करते हैं। सेरा पलाडा के गड्ढे आज झीलों में बदल गए हैं, लेकिन वह पानी जहरीला है। एल डोराडो की कहानी आज भी एक रहस्य है, लेकिन उस कहानी ने लाखों लोगों की जान ली। यह हमें सोचने पर मजबूर भी किया कि क्या वाकई में सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज है। शायद अमेज़न का असली सोना वहां की जमीन के नीचे नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर है। वहां के पेड़, जानवर, नदियां और आदिवासी संस्कृतियां। जैसा कि हम भारत में कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। शायद दुनिया को अब अमेज़न के प्रति इसी सोच की जरूरत है। अगर आपको अमेज़न के सुनहरे और गहरे इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। ये दुनिया बहुत रहस्यमयी है और आगे भी हम ऐसे ही राज आपके सामने लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो में जरूर हम मिलेंगे। जय हिंद।